वेलकम इन माय चैनल विजन क्लासेस 2025। देखिए, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि गैसों की विलेयता को द्रव में जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 कारक होते हैं। आज के क्लास में हम लोग उन तीनों कारकों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। मतलब विशेष विस्तृत क्या होता है, कैसे वो इफेक्टेड करते हैं, क्या उसे कंडीशंस हैं, आज उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और चलिए हम लोग आज का शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो टॉपिक है वो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी जब किसी गैस को द्रव के अंदर घोला जाता है तो उसको क्या प्रभावित करेगा। तो देखिए, प्रीवियस क्लास हम लोग बोला था सबसे पहले गैस और द्रव की प्रकृति। गैस और द्रव की प्रकृति का तात्पर्य यह है कि आप जो भी गैस लेते हैं वो आसानी से द्रवित हो पाता है कि नहीं हो पाता है, यानी इजीली लिक्विफिएबल है कि नहीं है। अगर कोई गैस आसानी से द्रवित हो जाता है तो उसकी विलेयता बढ़ेगी, और जो गैस आसानी से द्रवित नहीं होगा, यानी जिसे द्रव में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े, तो वैसे गैस आपको मिल जाएंगे तो फिर आपकी विलेयता कम हो जाएगी। यानी जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं उनकी विलेयता अधिक होती है, यानी जो इजी वे में हो जाएगा उसकी विलेयता अधिक हो जाएगी। जैसे में ऑक्सीजन जो है वो जल में अधिक घुलनशील नहीं होता है क्योंकि उसे आसानी से द्रवित नहीं कर सकते। दूसरा फैक्टर जो हम लोग का काम करता है तापमान। तापमान सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे तापमान में वृद्धि करते हैं तो किसी भी पदार्थ के गैसों की अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, और गतिज ऊर्जा का मान जब बढ़ जाएगा तो कभी स्टेबल नहीं रहेंगे। तो सिमिलरली जब तापमान में वृद्धि करेंगे तो गैसों की जो कण होंगे उनमें की गति ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसकी विलेयता में कमी आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है कि तापमान में वृद्धि से गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। यानी अगर आप तापमान को बढ़ा देते हैं तो गैसों की जो द्रव में विलेयता है वो घट जाएगी। और नंबर नेक्स्ट हम कहाँ आते हैं तो दाब पे। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का यहाँ पे दाब है। दाब जो है वो आपका डिपेंड करेगा कि जब दाब में वृद्धि से गैसों की द्रव में विलेयता में वृद्धि होती है, यानी जब दाब का मान बढ़ाइएगा तो गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ेगा। अब गैसों की विलेयता और दाब जो संबंध स्थापित किया था इन दोनों के बीच में वो हेनरी थे, और इसको हम लोग हेनरी के रूप में पढ़ते हैं। यानी यहाँ पे क्या है कि गैसों की द्रव में विलेयता व दाब के बीच हेनरी ने संबंध स्थापित किया था, जिसे हम हेनरी का नियम कहते हैं। यानी गैस की विलेयता जो दाब पर डिपेंड करती है उसको हम लोग हेनरी के रूप में देखते हैं, और ये आपके लिए वीवीआई है। चलिए अब देखते हैं हेनरी का नियम क्या कहता है। तो हेनरी का नियम, तो अगर कोई गैस है तो गैस का गुण होता है दाब लगाना, क्योंकि वो जिस बर्तन में बंद करेगा दाब लगाएगा। तो हेनरी ने बोला कि इस नियम के अनुसार किसी गैस का आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश का समानुपाती होता है। जो लोग मोल अंश नहीं समझते हैं वो हमारे पीछे की वीडियो देख लेंगे, विलयनों की सांद्रता में हमें मोल अंश बताया गया है। अब यहाँ पे जो मोल अंश का टर्म है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो आपके पास गैस है, मान लीजिए आप यहाँ पे एक बोतल में आप कोई लिक्विड लेते हैं, और लिक्विड के अंदर क्या करते हैं कि कोई भी गैस, सपोज कीजिए CO2 आप इसमें भर देते हैं, तो CO2 का जो मोल अंश होगा यानी X CO2 जो होगी उसका समानुपाती क्या होगा तो गैसों की विलेयता। यानी यदि हम मान लेते हैं, माना कि गैस का आंशिक दाब P है तथा विलयन में उपस्थित गैस का मोल अंश X है, तो हम कर सकते हैं P समानुपाती X, यानी गैसों का आंशिक दाब किसके समानुपाती है, उसके मोल अंश का। यानी P इक्वल टू KH, क्योंकि समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं, यहाँ पे KH क्या है तो हेनरी का स्थिरांक है। ये नियम आप फिर से ध्यान देंगे
किसी गैस का आंशिक दाब गैस के उस विलयन में गैस के मोल अंश का समानुपाती होता है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी गैस की विलेयता उस पर लगने वाले आंशिक दाब का समानुपाती होता है। जब आगे चलते हम लोग तो अब क्या है कि यदि स्थिर दाब यानी आपका दाब का मान फिक्स कर दिया जाए हेनरी के नियम में, तो देखिए दाब इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या हो के एच एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई के एच, यानी जो विलेयता है वह किसके बराबर हो जाएगा 1 बाई के एच के, यानी विलेयता समानुपाती 1 बाई टी, यानी तापमान पर डिपेंड करने लगेगा। इसलिए हम कह सकते हैं अतः के एच समानुपाती टी, यानी एक ही गैस के लिए यदि आपके पास एक ही गैस है तो वहां पे क्या होगा ताप बढ़ाने पर के एच का मान भी बढ़ जाता है, यानी हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ जाएगा। अब अगर हम हेनरी के स्थिरांक यानी हेनरी के नियम को ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करें तो देखिए ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, हम दो टर्म लेंगे, तो विलयन में गैस का मोल अंश और दूसरा हमारा क्या है गैस का आंशिक दाब। तो यहां देखिए ये हमारा P है और ये हमारा X है, तो जो x है तो जैसे जैसे p का मान बढ़ेगा वैसे वैसे x का मान बढ़ रहा है, इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट है, यानी ये ग्राफ हमको बताता है कि किसी गैस का आंशिक दाब विलयन के मोल अंश का समानुपाती होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या यूज है, इसका क्या करेंगे हम। तो हेनरी के नियम का बहुत सारा उपयोग है, जिसमें पहला होता है गहरे समुद्र में गोताखोर के दौरान, यानी मतलब ये है देखिए आप यदि सतह पे हैं तो हमारा दो कंडीशन क्रिएट होता है, सतह के नीचे वाले भाग में और सतह के ऊपर वाले भाग में। जब आप पृथ्वी के सतह से नीचे यानी गहराई की ओर जाते हैं तो वायु दाब में वृद्धि होता है, और जब सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब में कमी होता है। और हेनरी का नियम क्या बोलता है कि जब दाब का मान बढ़ेगा तो गैसों की घुलनशीलता बढ़ेगी, और जब दाब घटेगा तो गैसों की घुलनशीलता घटेगी। यानी जब कोई गोताखोर समुद्र के अंदर गहराई में जाता है तो जाने के बाद उसको अधिक वायु दाब का सामना करना पड़ता है, जिसके उसके ब्लड में अधिक मात्रा में गैसें घुल जाती हैं। और जो नाइट्रोजन गैस होता है वो घुल जाता है, घुलने के बाद जैसे वो गोताखोर वापस सतह पर आएगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा ब्लड में बुलबुलों का निर्माण करेगा, और वो बुलबुले क्या करेंगे कि सबसे पतले जो केशिका होता है उसको जाम कर देंगे, और जिसे एक मेडिकल कंडीशन होगा बेंट्स, यानी बेंट्स उत्पन्न हो जाएगा। ये बेंट्स बहुत दर्द वाला होता है और जानलेवा भी होता है। इससे बचने यानी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हीलियम जैसे गैसों को मिलाकर तनुकृत कर देते हैं, जिससे बेंट्स को अवॉइड किया जाता है। तो पहला उपयोग कहाँ है गोताखोर में। दूसरा पेय पदार्थों के निर्माण में, यानी जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का निर्माण करते हैं तो जो भी कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर हो गया, पेप्सी, कोका कोला जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उन सभी कोल्ड ड्रिंक्सों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए सभी बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है ताकि CO2 अधिक मात्रा में घुली रहे। देखिए दो चीज, तापमान कम होना चाहिए और गैस का दाब उच्च होना चाहिए, तो ही गैसों की घुलनशीलता जो है बढ़ जाता है। इसी कारण से सभी कोल्ड ड्रिंक्स को डीप फ्रीज करके रखा जाता है। नेक्स्ट जो आते हैं तो जलीय जीवन के लिए जितने भी जलीय जीव होते हैं वो जलीय जीव जल में घुले हुए गैसों पर ही डिपेंड करते हैं, तो वहां भी हेनरी का नियम लग जाता है। और तीसरा जो सबसे लास्ट हमारा है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर, मैंने पहले बोला कि जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब में कमी हो जाएगा, तो रक्त में घुलनशीलता कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा जो पर्वतारोहण करते हैं यानी माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, या आप केदारनाथ जाते हैं या अमरनाथ की यात्रा करते हैं, तो ऐसे जगहों पर क्या होगा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा आपकी बॉडी में एनॉक्सिया नामक एक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, और इस एनॉक्सिया से जो होता है आपके सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे आपका अंत मृत्यु भी हो सकता है। तो ये है आपका। और हेनरी के ये तो यूज हुए, लेकिन हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी, लिमिटेशंस भी हैं कि हेनरी नियम कहां काम नहीं करेगा। तो देखिए हेनरी का नियम पहला काम कहां नहीं करता है,
तो पहली चीज है, यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। तनु विलयन का मतलब होता है वैसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो। यदि विलय की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हेनरी का नियम काम नहीं करेगा। दूसरा जो होता है वो क्या, गैस एवं विलायक यानी द्रव के मध्य कोई रासायनिक क्रिया होनी चाहिए। ये जैसे कार्बोनेटेड जो कोका कोला पीते हैं, कार्बोनेटेड पदार्थ को जब जल मिलाते हैं तो उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। यदि रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी तो आपका वहां पे जो है हेनरी का नियम कार्य नहीं करेगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में आप लोग चलेंगे वाष्प दाब और राउल्ट्स के नियम पे। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल क्लासेस के साथ।